रामनगर गांव के लोगों में उत्साह का मेला था, लेकिन ये मेला ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरा। उसी गांव में सूखे के मार से पूरा गांव एकदम परेशान था। नदी नाले कुएं एकदम सूख गई थी, इससे सभी गांव वाले एकदम परेशान होकर खेती बंजर के रूप में धर ले रही थी। अब सभी गांव वाले एकदम परेशान हो जाते, पानी के लिए एक एक बूंद को तरस जाते थे। गर्मी एकदम विकराल रूप ढाल ली थी। एक दिन रघु का बेटा खेत में काम करने के लिए गए। तभी रघु का बेटा कहता है अपने पिताजी से, पिताजी खेती एकदम सूख गया है, अब हम पढ़ने बाहर कैसे जाएं? अब रघु सोच में पड़ जाता है और उसके सर से पसीना उसके पैरों तक गिरने लगता है और सोचता है कि ये तो बात सच ही कह रहा था, मैं इसे बाहर पढ़ने के लिए कैसे भेजूं? और पूरे गांव वालों का रघु जैसा ही हाल था। कोई अपनी बीवी के साथ बैठकर पानी का इंतजार करता, कोई बुजुर्ग बाहर खड़ा होकर पानी का इंतजार करता और सोचता कि कितना जल्दी बारिश हो, हम लोग इस परेशानी से मुक्ति पा जाएं। अब हम लोग को हाथ पर हाथ रखकर इंतजार करने का समय चला गया है। अब हम लोग को शहर में जाना चाहिए और पानी की टंकी का व्यवस्था करवाना चाहिए सरकार से। सभी लोग गांव वाले इकट्ठा होकर जल विभाग के पास जाते हैं। वहां अपनी शिकायत को रखते हैं कि हमारे गांव में काफ़ी दिन से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे गांव में कई दिन से पानी की समस्या जूझ रहे हैं, हम लोग परेशान हो गए हैं, इसलिए आपके पास शिकायत दर्ज करने के लिए आए हैं कि हमारे गांव में पानी की जरूरत है। ठीक है, कुछ दिन रुकिए, आपके गांव में पानी की व्यवस्था करवा दी जाएगी सरकार द्वारा। सभी गांव वाले वापिस आ जाते हैं। रघु अकेले जंगल की तरफ से आ ही रहा था, तभी रास्ते में उसे एक साधु मिल जाते हैं और साधु से रघु पूछता है, पंडित जी, हमारे गांव वाले बहुत परेशान हैं, पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे इस समस्या का निवारण किया जाए। इस समस्या का निवारण एक ही है, आपके गांव में जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे कहिए कि खेत में जाकर बुनाई करे, हो सकता है बारिश हो जाए। एक गुरुजी मिले थे, वो हमसे बोले हैं कि आपके गांव में जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे खेत की बुआई किया जाए तो हो सकता है इंद्र भगवान पसंद होकर बारिश की प्राप्ति की जा सके। हम लोग को क्या जा रहा है, एक बार उपयोग करके देख ही लेते हैं। सभी गांव वाले अपने बच्चों को खेत में भेजते हैं और गुड़ाई करने के लिए। तभी कुछ दिन में बारिश होती है और गांव की समस्या पानी से निवारण हो जाता है और सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और रघु का शुक्रिया करते हैं कि आपके द्वारा पानी की उपस्थिति कराई दी गई है। पर रघु, तुम नहीं होते तो पानी की समस्या का निवारण कभी नहीं होता, क्योंकि तुम ही एक गांव में सबसे बुद्धिमान आदमी हो। गांव में इतनी जोर से बारिश होती है कि नदी नाला एकदम भर जाता है और गांव के कुएं एकदम पानी से ऊपर आ जाती है। तभी सरकार द्वारा उनके गांव में पानी की व्यवस्था भी करवा दी जाती है। गांव वालों एकदम खुश हो जाते हैं कि उनके गांव में अब पानी की समस्या कभी नहीं होगी। ये सब बात अखबार में छप जाती है। तभी उनके गांव में एक अधिकारी आता है और उनके गांव को समझाता है, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, आपके गांव में पानी की समस्या कभी नहीं होगी। हम लोग को जितना उम्मीद था उससे ढेर इस गांव में बारिश हुई है। लगता है इंद्र भगवान की आप लोग पर कृपा है।